हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी रिसेंट प्रीवियस वीडियो में फॉरेन अर्बन लेजेंड्स को डिस्कस किया था। एंड मैंने सोचा है कि फॉरेन में तो कई तरह के अर्बन लेजेंड्स हैं और डरावनी कहानियां हैं जिन पर मैं जितनी चाहूँ उतनी वीडियोस बना लूँ, लेकिन वो सारी कहानियां और लेजेंड्स कभी भी पूरी तरह कवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी ही कंट्री इंडिया के अर्बन लेजेंड्स पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इन कहानियों की ओरिजिन हमारी ही कंट्री है और हमारी समझ से इन कहानियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये कहानियाँ हमें अपनी सी लगती हैं एंड इन कहानियों से हम एक बॉन्ड महसूस कर पाते हैं। इसलिए आज हम अपनी वीडियो में 3 ऐसे इंडियन अर्बन लेजेंड्स को डिस्कस करेंगे जिनको आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए तैयार हो जाइए आज के पहले अर्बन लेजेंड के लिए, द हॉन्टेड स्टोरी ऑफ मॉर्गन हाउस। वेस्ट बंगाल की सिटी कालिम्पोंग में दुर्पिंद्रा हिल पर सिचुएटेड है 16 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ एक मैंशन जिसका नाम है मॉर्गन हाउस। मॉर्गन हाउस को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन ने बनवाया था, जो कि जूट के एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उनका इंडिया में जूट का बहुत बड़ा बिजनेस था, बल्कि मुझे कहना चाहिए दैट ही ओन्ड अ लार्ज शेयर इन जूट इंडस्ट्री। जॉर्ज मॉर्गन ने अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैंशन बनवाया था। द मॉर्गन हाउस इज एन आइवी कवर्ड स्कॉटिश मैंशन which presently turned into a lodge. According to the story, जॉर्ज मॉर्गन ने एक लेडी से मैरिज की थी जिनका इंडिगो प्लांटेशन का बहुत बड़ा बिजनेस था एंड दैट लेडी was so rich that she owned many indigo farms in India. जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि बहुत पहले सिंथेटिक इंडिगो नहीं हुआ करता था, जिसे हम हिंदी में नील भी कहते हैं। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, आहा। इतना गंदा गाता हूँ यार मैं। खैर, पहले इंडिगो यानी कि नील नेचुरली खेतों में उगाया जाता था और बकायदा इसको हार्वेस्ट करके फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस किया जाता था। मिसेस मॉर्गन ओन्ड अ लार्ज शेयर इन इंडिगो इंडस्ट्री। आई थिंक दैट्स व्हाई जॉर्ज मॉर्गन मैरिड हर। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक था। मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन दोनों ही अपनी शादी में बेहद खुश थे, पर धीरे धीरे इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट बढ़ने लगी एंड इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। कभी कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटस देखकर बनाए गए रिश्तों का बाद में यही हाल होता है। वॉट एक दिन इन सब झगड़ों से तंग आकर मिसेस मॉर्गन ने खुद को फांसी लगा ली एंड शी डाइड बाय सुसाइड। बट लोगों का ऐसा कहना था कि मिसेस मॉर्गन ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि जॉर्ज मॉर्गन ने मिसेस मॉर्गन को अपने मैंशन के अंदर कई दिनों तक फिजिकली टॉर्चर किया था एंड उसी टॉर्चर की वजह से उनकी मौत हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस मॉर्गन, जॉर्ज मॉर्गन abandoned the property. The ownership of the house fell under a trust and was later attained by the Indian government post independence. मिसेस मॉर्गन की डेथ के बाद से ही मैंशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई। बहुत सारे टूरिस्ट ने मिसेस मॉर्गन की आत्मा को मैंशन के वुडन कॉरिडोर्स में टहलता हुआ देखा। मिसेस मॉर्गन की मौत मैंशन के जिस रूम में हुई थी, वहाँ पर होटल टूरिस्ट के साथ साथ होटल स्टाफ ने भी मिसेस मॉर्गन की मौजूदगी को महसूस किया। होटल स्टाफ ने अक्सर ये नोटिस किया कि मिसेस मॉर्गन के रूम से किसी औरत के हंसने की, रोने की, गाना गाने की और यहाँ तक कि चीखने तक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत सारे गेस्ट ने ये क्लेम किया कि उनके बेड के नीचे से किसी चीज़ को खींचने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती हैं और कई बार जब गेस्ट खड़े होते हैं तब उन्हें कोई धक्का मार देता है और जब वो अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते गवर्नमेंट ने मिसेस मॉर्गन के रूम को परमानेंटली सील करवा दिया है और रात में मैंशन के प्रीमिसेस में किसी को भी घूमने की इजाज़त नहीं है। होटल स्टाफ मैंशन में ठहरने वाले सभी गेस्ट को एक बाइबल रखने के लिए देता है और गेस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि गेस्ट अपने साथ हर वक्त बाइबल रखें और जब वो रात में सोएं तो बाइबल को अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएं। करंटली द हाउस बीइंग रन बाय द वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ओपन फॉर ऑल टूरिस्ट। Would you ever like to visit Morgan Mansion? हमारा देश एक धार्मिक मान्यताओं वाला देश है और हमारे देश में रिलीजियस माइथोलॉजी को लेकर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। हर शहर, गांव और कस्बे में ऐसी हजारों कहानियाँ होती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसा ही हमारा दूसरा अर्बन लेजेंड है, द लेजेंड ऑफ द 7 पगोडास। तमिलनाडु में एक टाउन है जिसका नाम महाबलीपुरम है और यह चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। महाबलीपुरम कोरोमंडल कोस्ट पर सिचुएटेड है, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक पार्ट है। महाबलीपुरम को द 7 पगोडास के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली 7 पगोडास एक लोकल लेजेंड है, लेकिन लेजेंड पर आने से पहले
मैं आपको बता देता हूँ कि पोगड़ास असल में मीनार को कहा जाता है। आपने अक्सर हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों की मीनारों को देखा होगा। वो स्टेप बाय स्टेप और फ्लोर बाय फ्लोर बनी होती हैं और इन्हीं को पगोड़ास बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड सराउंडिंग टाउन ऑफ द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर एक मंदिर है और ये कहा जाता है कि इसी मंदिर के साथ में 6 और मंदिर थे जो कि वक्त के साथ समुद्र के नीचे दफन हो गए। इन मंदिरों के गायब होने के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, भगवान विष्णु का एक डिवोटी था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी इंसान थे और वो खुद को भगवान समझा करते थे। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का भगवान विष्णु को पूजना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कई बार कहा कि भगवान विष्णु उनके भी भगवान है और उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, बट हिरण्यकश्यप अपने घमंड में चूर थे और उन्होंने भगवान विष्णु को पूजने से साफ इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप का ये स्टैंड जानकर प्रहलाद को बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रहलाद लगातार कोशिश करता रहा कि वो हिरण्यकश्यप के दिल में भगवान विष्णु के लिए फेथ जगा सके, लेकिन हिरण्यकश्यप टस से मस नहीं हुए और उन्होंने प्रहलाद को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद प्रहलाद वापस अपने घर आ गया और प्रहलाद ने दोबारा से हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कन्विंस करना शुरू कर दिया। प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु हर तरफ है, यहाँ तक कि वो इस घर की दीवारों तक में है। प्रहलाद के इस जवाब में हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस घर के पिलर में भी है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, भगवान इस घर के पिलर में भी है। प्रहलाद की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उस पिलर पर लात मार दी। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने पिलर पर लात मारी, वैसे पिलर को तोड़कर भगवान विष्णु नरसिम्हा के रूप में बाहर निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप की मौत के बाद प्रहलाद राजा बन गए और उसके कुछ वक्त के बाद प्रहलाद का एक पोता हुआ जिसका नाम था बाली। और कहानी के अकॉर्डिंग बाली ने ही महाबलीपुरम बसाया था और तब से ये टाउन वजूद में है। कहा जाता है महाबलीपुरम एक बहुत ही खूबसूरत टाउन था। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि देवता भी इसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते थे और महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर 7 मीनारों वाले मंदिर बने थे। ऐसा कहा जाता है कि महाबलीपुरम की खूबसूरती से भगवान इंद्र बहुत जला करते थे और इसी जेलेसी की वजह से उन्होंने अपने प्रकोप से इसे डुबो दिया था और इसी प्रकोप में वो 6 मंदिर भी डूब गए थे, जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया था। सिर्फ एक ही मंदिर सही सलामत रह गया था जो कि आज भी मौजूद है। महाबलीपुरम के इन 7 मंदिरों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसी के पास भी इन खोए हुए 6 मंदिरों के बारे में कोई भी सबूत नहीं है। The existence of the temples was a mystery. These 7 pagodas of Mahabalipuram were first mentioned by European traveler John Goldingham. लेकिन साल 2004 में सब बदल गया। 26 दिसंबर 2004 में इंडिया के समुद्री किनारे पर बसे महाबलीपुरम से सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें आकर टकराईं। समुद्र की इन लहरों ने वहां पर हजारों लोगों की जानें लीं और कई हजार करोड़ का नुकसान भी किया। बट इस सुनामी की लहर ने एक ऐसा काम किया जिसने सदियों पुराने एक राज का पर्दाफाश कर दिया। सुनामी जब आती है तब समुद्र का सारा पानी पहले पीछे की तरफ जाता है और फिर एक बहुत बड़ी लहर के रूप में वापस आकर तबाही मचाता है। जब समुद्र का पानी पीछे की तरफ जाता है तब समुद्र की जमीन साफ दिखाई देती है, जो कि हजारों सालों से सिर्फ पानी से ढकी हुई होती है। जब समुद्र का पानी 26 दिसंबर 2004 में पीछे की तरफ गया तब वहां पर लोगों को समुद्र की तलहटी में कुछ दिखाई दिया और वो कुछ और नहीं था but those were remains of once glorified lost temples of Mahabalipuram. The remains of the temple were found to be around 500 to 700 meters away from the shores. वहाँ पर गिरी हुई दीवारों के कुछ remains थे और कई तरह के monumental remains थे। समुद्र तल पर बने लेआउट को देखकर साफ कहा जा सकता था कि यहाँ पर वो 6 मंदिर एक जमाने में मौजूद थे जो कभी महाबलीपुरम की पहचान हुआ करते थे। मगर आज भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बीच में इस साइटिंग को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। किसी का कहना है कि वो रिमेन्स मंदिर के हैं ही नहीं, तो कुछ का कहना है कि ये रिमेन्स मंदिर के ही हैं। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, बट महाबलीपुरम के इन खोए हुए 6 मंदिरों की कहानी काफी फैसिनेटिंग है। अगर आपको इस वीडियो से पहले महाबलीपुरम के इन खोए हुए मंदिरों के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपका कभी किसी ऐसी जगह पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन करता है जहाँ पर कोसों दूर तक सिर्फ हरियाली हरियाली हो और सड़क के चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और बहुत सारे पानी के झरने हो? जाहिर सी बात है कि आप कहोगे कि ये कैसा सवाल है, किसी कभी ऐसी जगह जाने का दिल करेगा। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है, द हॉन्टिंग लीजेंड ऑफ लकड़ी गेटवे। केरल एक ऐसा स्टेट है जो खास तौर पर 2 बातों के लिए जाना जाता है। एक अपने हाईएस्ट लिटरेसी रेट के लिए और दूसरा अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए।
केरल के थमारेसरी टाउन से होती हुई एक हाईवे जाती है जो कि चारों तरफ से पहाड़ और जंगल से घिरी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप कभी थमारेसरी से वायनाड की तरफ रोड ट्रेवल करोगे तो सच में आप इस नज़ारे के दीवाने हो जाओगे, एंड दैट्स माई गारंटी। बट यहाँ पर आप नेचुरल ब्यूटी के अलावा कुछ ऐसा विटनेस कर सकते हो जो हो सकता है आपको कभी ना भूलने वाले गूस बम्प्स देते हैं। इस हाईवे को लकड़ी गेटवे के नाम से जाना जाता है और इस हाईवे को लेकर एक ऐसा लेजेंड है कि यहाँ पर एक ऐसा भूत रहता है जो हाईवे से निकलने वाले लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता है। एक बार लकड़ी गेटवे से 4 कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे थे। जब उन्हें यहाँ के लोकल लेजेंड के बारे में पता चला तो उनके अंदर इस लेजेंड को और एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने कैमरे में यहाँ पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे और ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता भी है या नहीं, या फिर ये बस यूं ही गांव वालों की बनाई हुई एक बकवास कहानी है। इन कॉलेज स्टूडेंट्स ने लकड़ी हाईवे के आसपास के जंगल में घूमना शुरू कर दिया और वो इस पूरी ट्रिप की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और साथ में बहुत सारे फोटोज भी ले रहे थे। ये सब करते करते उन्हें रात हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वो करीब आते गए वैसे वैसे उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। तभी वहां पर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और उन सभी दोस्तों को हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड देन नेक्स्ट मोमेंट पर उन्हें अपने चारों तरफ परछाइयां दिखने लगी। वो परछाइयां सामने से आकर पेड़ों के पीछे चली जाते और जब वो लोग पेड़ों के पीछे जाकर देखते तो वो परछाई उन्हें सड़क पर खड़ी हुई नजर आती। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस्ड और डिप्रेस्ड हो गया था। उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी उनके हर मूव पर नजर रखी हुई है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपरनेचुरल एंटिटी उनके आसपास है और उसके एहसास मात्र से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा हो रही थी। जब वो लोग वहाँ से जाने वाले थे तो एक दोस्त ने गेटवे की आखिरी तस्वीर ली और जब बाद में उन्होंने उस फोटो को डेवलप करवा कर देखा तो उन्हें बैकग्राउंड में एक बहुत ही भयानक शक्ल वाला आदमी दिखाई दिया जो कि सामने से उनको बहुत गुस्से में घूर रहा था। वो सारे दोस्त उस फोटो को देखकर हैरान थे क्योंकि जब उन्होंने वो फोटो ली थी तब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन फोटो डेवलप होने के बाद उसमें एक भयानक शक्ल वाला आदमी था, या फिर ये वही भूत था जिसके किस्से वहाँ पर सुनाए जाते हैं। इस भूत की साइटिंग के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही दुख भरी कहानी है। ये वक्त था ब्रिटिश इंडिया का जब अंग्रेजों की भारत पर हुकूमत थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इंग्लैंड से अपने एक बेहद ही काबिल इंजीनियर को इंडिया बुलाया और उससे कहा कि वो वायनाड जाकर वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज का इंस्पेक्शन करें जिससे कि ब्रिटिशर्स उन रिसोर्सेज को आगे ट्रेड कर सकें। वो इंजीनियर अपने सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वायनाड की यात्रा के लिए निकल गया। जब वो इंजीनियर थमारेसरी में पहुंचा तब उसे वहाँ से आगे जाने का रास्ता पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसने वहीं के लोकल ट्राइब के एक आदमी को अपने साथ ले लिया जिसका नाम था करिथंदन। करिथंदन पनिया ट्राइब से बिलोंग करते थे। ही वॉज रिवर्ड एज अ ट्राइबल चीफटेन। इस ट्राइब के लोगों की खास बात ये थी कि इन्हें जंगल के चप्पे चप्पे की नॉलेज थी और इनके लिए पूरा जंगल इनका घर था और वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु उनके ही फैमिली के मेंबर्स थे। थमारेसरी के लोकल ट्राइब्स को वहाँ के सारे शॉर्टकट रास्ते पता थे, इसलिए इंजीनियर ने ट्राइब्समैन करिथंदन को नेविगेशन के लिए हायर कर लिया। करिथंदन को थमारेसरी के जंगलों से वायनाड जाने का शॉर्ट रास्ता पता था। करिथंदन उस अंग्रेज इंजीनियर को उसी रास्ते पर लेकर आगे बढ़ने लगे। करिथंदन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस इंजीनियर के इरादे करिथंदन को लेकर कुछ और ही हैं। जब इंजीनियर वायनाड जाने का रास्ता अच्छे से समझ गया तब उसने एक ऐसा घातक खेल खेला जिसका अंदाजा करिथंदन को बिल्कुल भी नहीं था। असल में थमारेसरी से वायनाड जाने का कोई भी शॉर्ट वे ऑफिशियली किसी को भी पता नहीं था। मतलब अंग्रेज सरकार के नेविगेशन मैप में उस रास्ते का कहीं पर भी जिक्र नहीं था और वो अंग्रेज इंजीनियर इस रास्ते की खोज का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था। इसलिए उस इंजीनियर ने रास्ते में ही करिथंदन को जान से मार दिया और उनकी लाश को वहीं के जंगल में फेंक दिया। जब करिथंदन काफी दिनों तक वापस नहीं लौटे तो उनकी ट्राइब के लोगों ने किसी तरह उस अंग्रेज इंजीनियर से कांटेक्ट किया और उस इंजीनियर ने उन लोगों से कहा कि करिथंदन तो काफी पहले उसके पास से वापस जा चुका है और उसको नहीं पता कि वो घर क्यों नहीं पहुंचा। ट्राइब के लोग जानते थे कि करिथंदन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है क्योंकि करिथंदन अपनी ट्राइब के चीफ थे और वो कभी भी अपने लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जाते। करिथंदन को जंगल की डीप नॉलेज थी और उन्हें पता था कि जंगल में खतरा कहाँ पर ज्यादा होता है और कहाँ पर कम। इसलिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि जंगल के जानवरों ने उनके साथ कुछ गलत किया होगा, बिकॉज करिथंदन वॉज एन एक्सपर्ट मैन। जरूर करिथंदन के साथ इन अंग्रेजों ने ही कुछ गलत किया होगा। यही सोचकर ट्राइब के लोग करिथंदन को ढूंढने लगे।
काफी दिनों तक ढूंढने के बाद फाइनली ट्राइब के लोगों को करिथंदन मिले, बट इस बार करिथंदन उन्हें मुर्दा हालत में मिले। करिथंदन की लाश को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ गिरे हैं। ट्राइब के लोग जानते थे कि करिथंदन कभी भी खुद से ऐसे नहीं गिर सकते थे, क्योंकि वो बेहद ही होशियार इंसान थे और लापरवाही नाम का शब्द उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। जब ट्राइब के लोगों ने खुद से इस पूरे इंसिडेंट की डीप इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि उस इंजीनियर ने ही अपनी टीम के लोगों को करिथंदन को मारने के ऑर्डर्स दिए थे। इंजीनियर की टीम ने किसी तरह करिथंदन को अपने कंट्रोल में लिया और उन्हें खाई में फेंक दिया। करिथंदन तकरीबन 100 फीट नीचे जमीन पर आकर गिरे और जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का भी बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करिथंदन मल्टीपल ट्रॉमा की वजह से मारे गए। इस पूरे इंसिडेंट को 17वीं सदी में अंजाम दिया गया था, मतलब ये पूरी घटना 1600s में हुई थी और तब से ही जनरेशन बाय जनरेशन ये कहानी आगे पास होती रही और वक्त के साथ ये कहानी एक लेजेंड बन गई। कहा जाता है कि मरने से पहले करिथंदन ने जंगल को एक श्राप दिया था कि कोई भी जो किसी को धोखा देकर ये जंगल पार करेगा वो कभी भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा पाएगा, वो इस जंगल का होकर रह जाएगा। लेजेंड सेज दैट करिथंदन्स स्पिरिट रिमेन्ड इन द फॉरेस्ट एंड हिज सोल was trapped in a nearby fig tree, which later became known as the Wayanad chain tree. इस चेन ट्री की कहानी ये है कि कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स इस जंगल से होते हुए जा रहे थे और वो रास्ता ना भटक जाए इसलिए वो पेड़ों पर चेन बांधते हुए जा रहे थे, बट फिर भी वो रास्ता भटक गए और वो जंगल में ही गोल गोल घूमने लगे। उन ब्रिटिश इंजीनियर्स को एक लोकल ट्राइबल एल्डर ने स्पॉट कर लिया और वो उन्हें एक अंजीर के पेड़ के पास लेकर आया और उसने उन ब्रिटिश इंजीनियर से कहा कि अगर वो इस जंगल से सही सलामत निकलना चाहते हैं तो वो इस पेड़ के अराउंड 3 बार लोहे की चेन लपेटें और करिथंदन की आत्मा से रिक्वेस्ट करें कि वो उन्हें सही सलामत इस जंगल से बाहर जाने दें। उन इंजीनियर्स ने ऐसा ही किया और वो वहां से सही सलामत बाहर निकल गए। तब से उस अंजीर के पेड़ पर वो चेन्स बंधी हुई हैं और उन चेन की खासियत यह है कि अंजीर के पेड़ के बढ़ने के साथ ही वो चेन्स भी ऑटोमेटिकली लंबी होती जा रही हैं और किसी के पास भी इस फिनोमेना की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस अंजीर के पेड़ के नीचे करिथंदन का एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ पर लोग अपना सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। थमारेसरी के जंगलों में आज तक बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और जिनमें से कई लोगों की लाशें आज तक नहीं मिली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई धोखेबाज इंसान थमारेसरी के जंगलों से गुजरता है तो करिथंदन का श्राप उस इंसान को यहीं के जंगलों में ट्रैप कर देता है और वो इंसान कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाता है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी को धोखा मत देना। अगर कभी आप किसी को धोखा दो तो कभी भी थमारेसरी के जंगलों से होकर मत जाना। क्या पता करिथंदन का भूत आपका ही वेट कर रहा हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप सबको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आता रहूं। तब तक के लिए गुड बाय।